लेकिन गंभीर गंभीर मैंने देखा है आर्म्स एक्ट 25, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, ऐसी धाराओं में अपराध दर्ज है और वो व्यक्ति सांसद हो रहा है। जो लोग चुन रहे हैं उनके लिए भी शर्म का विषय है और जो लोग अपने दल से टिकट दे रहे हैं उनको तो डूब मरना चाहिए। यहाँ की यमुना का पानी डूब मरने लायक है। जो एकदम बोलते हैं भाइयों बहनों बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ऐसे चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आंदोलन जीवी हैं, भाइयों बहनों ये आंदोलन जीवी लोग, और हथियार डाल दिया किसान बिल के मामले में, उनको भी आंदोलन जीवी हम भी देखते रहे, आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है। आज आपके दर्शन हुए हैं, हम धन्य हुए हैं। मैं चाहूँगा आप बहुत मेहनत करते हैं, एक तो आप अच्छे गायक भी हैं, हरवाड़ी गीत गाते हैं और दूसरे मेहनत भी कर रहे हैं। तो जिसने भी मेहनत किया है उसको लोगों ने कभी उसको तिरस्कृत नहीं किया है, लोगों ने साथ दिया है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों जंतर मंतर पर मौजूद हैं और मैं आपको कहूंगा कि जंतर मंतर पर जो है ब्रजभूषण जी जो पधारे हैं, और ये वो ब्रजभूषण नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, ये वो ब्रजभूषण हैं जो देश के ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे चुनिंदा मुद्दों को उठाते हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों की आंख खोलने का काम करते हैं। ये वो ब्रजभूषण है, चेहरे को देख के आप पहचान गए होंगे। देश के बहुत ही वरिष्ठ और प्रसिद्ध पत्रकार मैं इनको कहूँगा ब्रजभूषण मार्कंडे जी आज जो है हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। नमस्कार जी। शुभकामना आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका। आभार आपका। बहुत सारी वीडियो हमने आपकी देखी हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे ऐसे मुद्दों को आप उठाते हैं जो जिनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता, जिनको देखने के बाद लोगों की आंखें खुलती हैं, लोग जागरूक होते हैं। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आभार आपका जी। आज जंतर मंतर पर आप पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? एक पत्रकार के विचार में जानना चाहूँगा, एक ऐसे पत्रकार के जिसकी मतलब आवाज़ में वो दम है जो जिसको सुन के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ अब कोई ना कोई बात ऐसी निकल के आएगी जो देश के हित में होगी। देखिए, पहलवान हमारे देश के विशेषांक हैं जी। और पहलवानों की धरती है यह। पूरे देश में पहलवान पैदा हुए, विशेष रूप से अगर कहीं नहीं कहा जा सकता, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो पहलवानों ने अगर आरोप लगाया, महिला पहलवानों ने, कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये आरोप गंभीर है, सामान्य आरोप नहीं है। कोई अपने इज्जत की बात नहीं करता, ऐसे नहीं कहेगा कि हमारे साथ, अगर ऐसे कहा है तो तुरंत संज्ञान लेकर के अपराध दर्ज करना चाहिए, लेकिन अपराध दर्ज नहीं हुआ। पहली बार का आंदोलन यहाँ जंतर मंतर पर समाप्त हुआ, शर्म नहीं आई। दूसरी बार के आंदोलन में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के अपराध दर्ज हुआ। अपराध दर्ज होते ही एक तो नैतिकता के आधार पर जो अध्यक्ष है सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए, लेकिन बेहयाई की पराकाष्ठा है, शर्म नहीं आई, उसने त्यागपत्र नहीं दिया। अब जिस दल में है, दल का काम है, संगठन का काम है कि उसको कहता कि आप हटो वहां से, यह ठीक नहीं है, उसने भी ऐसा नहीं किया। और जिस प्रधानमंत्री जी के साथ, यानी प्रधानमंत्री जी भी सांसद हैं पहले, उसके बाद पीएम हैं, अमित शाह जी पहले सांसद हैं, उसके बाद गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह पहले सांसद हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री हैं। ऐसे में इन लोगों को हस्तक्षेप करके ऐसा करवाना चाहिए। ऐसा नहीं करवा करके ये लोग बता रहे हैं कि हम गुंडों के सरदार हैं, गुंडों में हमारा प्राण बसता है और हम करनी और कथनी हमारी अलग अलग है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यहाँ पे सर जो लिस्ट आपने भी देखी होगी, 2 लिस्ट लगी हुई है। एक तरफ है जो ब्रजभूषण शरण जी हैं उनके अपराधों की लिस्ट जो लगी हुई है, एक तरफ है पहलवान जो खिलाड़ी हैं उनके मेडलों की लिस्ट लगी हुई है। बहुत लंबी लिस्ट है, क्या कहना चाहोगे दोनों लिस्टों को लेकर? अब देखिए, एक तो ऐसे लोग अगर सदन में जाते हैं तो सदन अपवित्र होगा। 1-2 अपराध फर्जी दर्ज हो जाएंगे, 323, 504, 506 दर्ज हो गया, कुछ 151, ये सब होता रहता है। लेकिन गंभीर गंभीर मैंने देखा है आर्म्स एक्ट 25, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, ऐसी धाराओं में अपराध दर्ज है और वो व्यक्ति सांसद हो रहा है। जो लोग चुन रहे हैं उनके लिए भी शर्म का विषय है और जो लोग अपने दल से टिकट दे रहे हैं उनको तो डूब मरना चाहिए। यहाँ की यमुना का पानी डूब मरने लायक है, एकदम अपवित्र हो गई है। उसमें नाक रगड़ करके एक बार
डूब मरना चाहिए इनको, लेकिन ऐसा इन्हें शर्म नहीं है। आइए जी 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 देखिए, ये जो आरोप जो लगाए हैं पहलवानों ने, जो भी बताया है हमारे साथ शोषण हुआ है, ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं। क्या एक बेटी है, एक बहन है, एक महिला है, वो इस तरह से अपनी इज्जत की नीलामी कर सकती है? और वो भी एक ऐसी महिला जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो महिला खिलाड़ी। वो क्या झूठा ही नहीं कह रहा है, वह कह रहा है कि हम कमर में हाथ हम नहीं डाले हैं। बेहयाई है, कहने में मुझे शर्म आ रही है। वह यह भी कह रहा है कि हम शिलाजीत की रोटी नहीं खाते हैं, हम रोटी नहीं खाते हैं कि इतना पावर हमारा रहेगा। कहने का भाव यही है। तो यह सब काफ़ी शर्मनाक है। और एक बार भी उन्होंने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया अपने में, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह सबसे खराब तो है देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, जो बोलते हैं भाइयों बहनों बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ऐसे चलेगा? आप एक पत्रकार हो और यहाँ पे जो आप देख रहे हो पूरा जायजा लेने लग रहे हो। कुछ लोग सर ये कहने लग रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये राजनीतिक धरना बना दिया गया है, ये खिलाड़ियों का धरना अब नहीं रहा। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आंदोलन जीवी हैं भाइयों बहनों, ये आंदोलन जीवी लोग, और हथियार डाल दिया किसान बिल के मामले में, उनको भी आंदोलन जीवी कहते थे। तो ऐसा ही है, शायद ऐसा ही कोई परिणति होगी और उसी का इंतजार कर रहे हैं। सर लास्ट में 2 शब्द हरियाणा 1008 पर स्पेशल, आज जो पहली बार आपको लोग देख रहे हैं, हम भी जो है धन्य हैं एक ऐसे पत्रकार से जुड़ के उनका जो है आज जो दर्शन हुए हैं आपको जो है चैनलों के माध्यम से हम भी देखते थे, आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है। आज आपके दर्शन हुए हैं, हम धन्य हुए हैं। एक बार दर्शकों को भी स्पेशल क्या कहना? मैं चाहूँगा, आप बहुत मेहनत करते हैं। एक तो आप अच्छे गायक भी हैं, हरियाणवी गीत गाते हैं, और दूसरे मेहनत भी कर रहे हैं। तो जिसने भी मेहनत किया है उसको लोगों ने कभी उसको तिरस्कृत नहीं किया है, लोगों ने साथ दिया है। तो मैं आपके जो दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक कहूँगा, आदरणीय दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा कि आपके प्रति हमेशा उनका शुभ भाव बना रहे। हमारी मंगल कामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ है ब्रजभूषण मार्कंडे जी, जो देश के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं। और पहले भी मैंने बताया, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने हमेशा उन मुद्दों को उठाया है जिनकी तरफ से लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि देश में ऐसे ऐसे मुद्दे भी हैं जो उठाने के लायक हैं, जो ऐसे मुद्दों को उठा के देश के लोगों को जागरूक करते हैं, देश के लोगों की और राजनीतिक लोगों की जो है आंखें खोलने का काम करते हैं। ये वो ब्रजभूषण मार्कंडे जी हमारे साथ जुड़े थे। भाई वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं किसी और शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।